खाने के लिए सोचता है कि इसको कहाँ पे बैठ के खाऊं, तो फिर एक पेड़ भी आके बैठ जाता है और उसी पेड़ के नीचे एक लोमड़ी होती है, वो आराम कर रही होती है ना। तो फिर ना वो कौआ जब ऊपर आके बैठता है ना, तो वो लोमड़ी उसको देख लेती है बैठते हुए। तो फिर वो ये सोचती है इस कौए के पास ये जो रोटी है ना, ये मुझे लेनी है, मैं खाऊंगी ये रोटी, तो है ना। तो ये कुछ तरकीब सोचती है कि ऐसे तो ये कौआ रोटी मुझे देगा नहीं, है ना। फिर ये ना इस कौए से बोलती है कि अरे कौए भाई, देखो तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आवाज भी बहुत प्यारी है और तुम्हारा कलर भी बहुत सुंदर है, तो है ना तुम है ना गाते भी बहुत अच्छा हो। तो वो ऐसे सोचता है कि अरे वाह, मेरी तो तारीफ किसी ने की नहीं, आज तो इसने मेरी तारीफ की, मैं तो बहुत सुंदर हूँ और मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। इसीलिए ये इसको बोलती है कि कोई भाई आप अपनी आवाज में ना मुझे एक ना मतलब कोई गाना गा के सुनाओ। तो ये कौवा है ना, ये जैसे ही गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोलता है, अपना मुंह खोलता है ना, तो वो रोटी नीचे गिर जाती है ना। यहाँ पे देखो इसने ले रखी रोटी, लेके आया उड़ के, और यहाँ पे ये बैठ गया आके, ये देख रही है ना इसको यहाँ पे, है ना, इसको सोच रही है ये यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जैसे ये कौवा है ना ऊपर मुंह करता है ऐसे, है ना, ऊपर मुंह कर रहा है ना ये, तो ये इसकी रोटी नीचे गिर जाती है ना। तो ये नीचे गिर जाती है ना यहाँ पे रोटी, तो ना बाद में नीचे गिरने के बाद ये लोमड़ी झट से वो रोटी उठा लेती है और वहां से ये देखो नीचे गिरती है और ये भागने लगती है ना। तो ये फिर ना यहाँ से भाग जाती है। तो फिर ना इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अच्छा, तो फिर ना ये रोटी लेके चली जाती है यहाँ से, तो वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि ना जो मेरे पास रोटी आई थी वो भी चली गई, अब मैं खाऊं क्या, मेरे को तो बहुत भूख लगी हुई है। तो फिर अब क्या करें, इसने ये सोचा। तो फिर बैठा बैठा सोचता है, अब करने के लिए उसके अलावा कुछ नहीं था। फिर उसने वो तो चली गई रोटी लेके, फिर वो बेचारा अपना सर पकड़ के बैठ गया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने